नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी स्टोरी है रुपए की होती खराब कहानी। हम तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन हो गया है रुपया, यानी 60 तक पहुंच गया रुपया। एक साल में रुपया करीब करीब 60 रुपए के भाव तक पहुंच गया है। और क्या बाजार, क्या सरकार, सभी और कोहराम मच गया है। रुपया क्यों हो रहा है कमजोर? कमजोर रुपया देश की इकोनॉमी, इंडस्ट्री और आप पर कैसे करेगा असर? रुपए की कमजोरी रोकने के लिए आरबीआई और सरकार क्यों दिख रहे हैं बेबस? और सरकार को रुपए की कमजोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अगले आधे घंटे में हम आपको ये सभी पहलुओं पर हेड टू टेल से रूबरू कराएंगे। तो कुल मिलाकर रुपए की स्टोरी क्या है, यह हम आपको बताएंगे कि आखिरकार रुपया क्यों हुआ है धराशायी। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी और भारतीय बाजारों में आफत दरअसल अमेरिका से आई। कैसे आई बताते हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बेन बर्नांके ने साफ तौर पर कहा कि इस साल अंत तक बॉन्ड खरीदारी की रफ्तार धीमी कर दी जाएगी। साथ ही अगले साल के मध्य तक बॉन्ड खरीदारी बंद की जा सकती है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी इकोनॉमी की सेहत लगातार सुधर रही है, यानी बेहतर हो रही है। ऐसे में संभव है कि तीसरे राहत पैकेज को आगे जारी रखने की जरूरत ना हो। तो बर्नांके साहब ने तो यह साफ कह दिया। Committee currently anticipates that it would be appropriate to moderate the monthly pace of purchases later this year. And if the subsequent data remain broadly aligned with our current expectations for the economy, we would continue to reduce the pace of purchases in measured steps through the first half of next year, ending purchases around mid-year. आइए आपको अब हम बताते हैं कि रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है और सरकार क्या कदम उठाने की तैयारी कर रही है। समझाना जरूरी है। आपको तमाम लोग बता रहे होंगे रुपया गिर गया, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर और आप पर इसका कैसा असर होगा, यह हम आधे घंटे में आपको बताएंगे। यानी हेड टू टेल की स्टोरी पूरी आपको बताएंगे। रुपए की कमजोरी पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगा सकती है, क्योंकि तेल कंपनियों को ऑयल इंपोर्ट के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। खस्ता हाल रुपया आपके घर के बजट के साथ इकोनॉमी की सेहत भी बिगाड़ सकता है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकल सकते हैं, जिसका असर शेयर और कमोडिटी बाजार पर दिखने लगा है। एफडीआई की रफ्तार धीमी होने का खतरा है। एफडीआई की आवक घटने से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की संभावना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बिगड़ सकती है। सरकार फिलहाल रुपए पर नजर बनाए हुए है और सही वक्त का इंतजार कर रही है। The RBI and SEBI are watching developments closely and will take action as appropriate. We are not, let me emphasize, we are not short of actions and instruments if and when the need arises. हालांकि विदेशों से डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए सरकार ने अब तक कुछ कदम भी उठाए हैं। सरकार टेलीकॉम, डिफेंस और रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा इंश्योरेंस और बैंकिंग में भी एफडीआई लिमिट बढ़ाने की जरूरत है। करोड़ों के सरकारी बॉन्ड्स नीलामी का फैसला लिया गया है। गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाकर 8% की गई है। साथ ही सरकारी बॉन्ड में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन सब ने कहा है कि जो हाई करंट अकाउंट डेफिसिट है ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं हमने। सरकार को लगता है कि रुपए की कमजोरी के पीछे भागने की बजाय देश में एफडीआई बढ़ाने और लॉन्ग टर्म में रुपए को स्थिर करने के उपाय करने ज्यादा जरूरी हैं। असीम मनचंदा के साथ दीपिका भाटिया, जी मीडिया, दिल्ली। तो कुल मिलाकर हेड टू टेल की स्टोरी रुपए की क्या है, रुपए की कमजोरी के क्या मायने हैं, इस पर जी बिजनेस पर आज रात हो रही है सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ वल्लभ बंसाली जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ आदि गोदरेज है, गोदरेज ग्रुप के। हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा के अंदर पार्था भट्टाचार्य, डिप्टी सीईओ मेखलाई फाइनेंशियल के। हमारे साथ सौम्यकांति घोष हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एसबीआई के। तो कुल मिलाकर जी बिजनेस पर आज रात बड़ी बहस इस बड़ी खबर के ऊपर। गोदरेज साहब, शुरुआत आपसे करते हैं इस दौर की। रुपए में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। आज रुपया 60 के लेवल के करीब पहुंच गया। सीधे तौर पे कहें तो सीनियर सिटीजन हो गया रुपया। आपका पहला रिएक्शन क्या है? उद्योग जगत इसको कैसे देखता है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? मिस्टर गोदरेज। ये हमने रुपये को बहुत डिप्रिशिएट होने दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी हमेशा रही है
कि वो रुपये का रेट नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन रुपये की वॉलेटिलिटी कंट्रोल करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्ते में ये नहीं किया गया है। थोड़ा सा किया गया है लेकिन एडिक्वेट नहीं है। दूसरा ये भी लगता है मुझे कि दुनिया की रिस्पांस ये बैन बनाने का कल अनाउंसमेंट पे जरा एक्सेसिव रहा है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है कि ये क्वांटिटेटिव ईजिंग अमेरिका में कंटिन्यू रहेगा कई महीनों तक और उसके बाद देखेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक्सेसिव रिएक्शन हुआ है। बल्लभ बंसाली के पास आते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर बंसाली जॉइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। पहला सवाल बड़ा सीधा सवाल है, रुपए में जो भारी गिरावट आई है उस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खराब है या फिर आपको लगता है बहुत खराब है? सीनियर सिटीजन हो गया है रुपया। काफी कठिन सिचुएशन है, काफी कॉम्प्लेक्स भी है इसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स की राय ऐसी है कि ये रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है जी। और कई लोगों की राय है कि उसका कारण बहुत डिटेल्ड है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और रुपया भी कमजोर हो रहा है बिकॉज वी कैन सी कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत बड़ा है और उसका कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। और साधारणतया घूम फिर के जो बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि गोल्ड इंपोर्ट को कम करो क्योंकि सबसे बड़ा आइटम ये है। तो इसमें दो बातें हैं। आई थिंक सरकार को शायद ये बात समझनी पड़ेगी कि बार बार कहने से और ड्यूटी बढ़ाने से अगर गोल्ड इंपोर्ट नहीं रुकता है, गोल्ड में इतनी गिरावट भी आ गई, उसके बाद भी लोगों का विश्वास उसमें से नहीं हटता, तो उसका कुछ कारण होगा और उस कारण को जब तक आप मीट नहीं करोगे, उनकी उस जरूरत को पूरा नहीं करोगे, तब तक ये नहीं रुकेगा। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। सौम्य कांति घोष, आपके पास इस दौर में आना चाहूंगा। हमारे वित्त मंत्री बार बार प्रार्थना करते हैं लोगों से कि सोना मत खरीदिए, 6 महीने से तो 1 साल तक मत खरीदिए, सीएडी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन रुपए के जो हालात हैं, रुपया जो सीनियर सिटीजन हो गया उसके बाद सीएडी का तो बुरा हाल होगा ही। क्या आपको लगता है मार्केट्स भी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं रुपये को लेकर? सौम्य कांति घोष, स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट। देखिए, आई क्लियरली एग्री विद द पॉइंट कि मार्केट इस टाइम कंप्लीट ओवर रिएक्शन हुआ है। अगर आप बाढ़ने के तो स्टेटमेंट देखें 22 मई और 19 जून, अगर आप प्रेस स्टेटमेंट उसका वेबसाइट में जाके देखें, उसी प्रेस स्टेटमेंट पे देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। उसमें क्लियरली लिखा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब तक 6.5% नहीं होगा, क्लियरली लिखा है, तब तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एट एक्सेप्शनली लो लेवल्स। और ये भी लिखा है कि इन्फ्लेशन रेट अभी जब तक 2% तक नहीं होगा तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर हमने एक सिंपल एनालिसिस अगर करते हैं, एक छोटा सा अगर एक्सट्रापोलेशन एक्सरसाइज करते हैं, अभी जो यूएस इकोनॉमी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.6%, अगर इसको 6.5% पे जाना है, जो रेट में वो नीचे जा रहा है वो नवंबर 2014 तक जाएंगे अगर सब कुछ ठीक रहे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मार्केट का रिएक्शन है, इट्स एन ओवर रिएक्शन, बिकॉज करंट जो फंडामेंटल्स है रूपी का वो इतने वीक भी नहीं था कि इतने डिप्रिशिएट हो जाए, फिर 60 तक पहुंच जाए। लेकिन आपको लगता है भारतीय स्टॉक मार्केट भी इसको लेकर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर उनका जो डर है दैट इज वैलिड, उनका डर सही है? सौम्य कांति घोष, क्विक वन। देखिए, मार्केट, हाँ, सेंसेक्स का जो 500 पॉइंट्स गिरा था, आई थिंक इट्स एन ओवर रिएक्शन, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आज मैंने सुबह ही जब रूपी का जो स्ट्रेंथनिंग था जो 60 तक पहुंच गया, फिर 59, 57 तक उसने रिकवर किया। आई थिंक इट्स एन ओवर रिएक्शन एंड मुझे ये लगता है कि अभी जो फंडामेंटल्स है, अब हम इस दौर में बुलाते हैं हमारे साथ इस समय पार्थ भट्टाचार्य भी जुड़ रहे हैं, डिप्टी सीईओ मैक्लिफ फाइनेंशियल के। पार्थ भट्टाचार्य, क्या लगता है स्टोरी जो है वो लगातार कमजोर हो रही है भारतीय रुपए की, लेकिन ये कमजोर होती हुई स्टोरी जो है, क्या आपको लगता है अभी और कमजोर होगी? और क्या ये जो सीनियर सिटीजन बनाया रुपया, इसके बाद हमें 61-62 भी देखने को मिलेगा? क्या रुपया आपको कैसा लगता है इस समय की सिचुएशन के हिसाब से? वीक अभी नजर आता है या फिर आपको लगता है अब स्टेबल होगा यहां से? It's a complex question, as Mr. Bhansali told. Let's not talk about the direction. Let's talk about the direction. Yesterday to today, जो गिरावट हुआ है, this is a global reaction of all currencies have fallen across the globe. All kinds, euro, yen, everything, major currencies, and of course the BRIC currencies. Among the BRIC currencies, rupiah, real, Brazilian real, and South African rand, तीनों currency more or less reaction more or less similar है.
है। सो येस्टरडे टू टुडे जो रिएक्शन हुआ है ये काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइन में हुआ है। फेड का रिएक्शन में ओवर रिएक्शन, वेदर मार्केट इज ओवर रिएक्टिंग और नॉट, दैट इज टू बी सीन। बट इसके लिए इंडियन फंडामेंटल फैक्टर्स हैव नॉट अंडरगॉन एनी चेंज ओवर लास्ट इवन वन मंथ में जो माय स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट इज, भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत पतली है। हम लगातार देख रहे हैं हमारे वित्त मंत्री जगह जगह जा रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर से अपील कर रहे हैं हमारे यहाँ पैसे लगाइए। हमारे यहाँ पैसा कोई लगा नहीं रहा क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पॉलिटिकली इनस्टेबल है ये कंट्री और लगातार जिस तरह के स्कैम्स अनफोल्ड हो रहे हैं वो भी बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड का काम कर रहे हैं। Straight question. Reply. I would react to this that finance minister is trying to get the investments into India. उसके लिए जो investment climate जो इंडिया में है वो उसका अच्छा करना जरूरी है and he is trying to do that very frank answer. हमारे साथ डॉक्टर अरविंद प्रसाद भी हैं, डायरेक्टर जनरल फिक्की के। अरविंद प्रसाद, आपको लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर इस समय की जो स्थितियां है उसके मुताबिक भारतीय रुपया का गिरना लाजमी है? इट इज बाउंड टू हैपन द वे वी आर ट्रीटिंग आवर इकोनॉमी। नहीं, देखिए रुपया गिरा है तो स्वाभाविक रूप से यह इकोनॉमिक कंडीशन का इंडिकेटर्स है, लेकिन गवर्नमेंट ने साथ साथ कई ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं कि रुपया को स्टेबल करने के लिए वो कार्रवाई करेंगे। विशेष करके हमारा जो रुपया में जो हाइड्रोकार्बन एनर्जी सेक्टर का है उसका इंपोर्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को उस तरह से चलाया जा रहा है कि भारतीय रुपया बढ़े क्या, या फिर आपको लगता है कि हम टोटली मिसमैनेज कर रहे हैं? वी डोंट नो कहां पर हमें गन फायर करनी चाहिए। दैट्स द एग्जैक्ट स्टोरी। नहीं, देखिए इसमें ऐसी बात नहीं है कि हमें पता है कि ये रुपया करेंसी वीक लेकिन तब भी गिर रहा है, 60 तक आ गया है। नहीं, कई बार क्या है कि हमें जैसे एनर्जी सेक्टर का हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन को इंपोर्ट करने को रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। एनर्जी पॉलिसी में डीजल प्राइस को मार्केट प्राइस की तरफ लाया गया है, गैस प्राइस को बढ़ाया गया है, इंडियन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाया। लोगों पे महंगाई का बोझ डाला गया है लेकिन रुपया नहीं सुधर रहा। हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या सस्ता हो रहा है इस रुपए से और क्या महंगा हो रहा है। हमारे साथ वल्लभ बंसाली, आदि गोदरेज पहने हुए वल्लभ बंसाली, इस दौर में आपके पास आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि रुपए में स्थिरता के लिए सरकार वो कदम उठा रही है जो उठाने चाहिए थे, या फिर आपको लग रहा है तमाम तीर हवा में है, सरकार को पता ही नहीं है उसको क्या करना है? देखिए, जब मैं सरकार में कुछ लोगों को सुनता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये बेचारे अपने तरफ से भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वैसा ही केस है कि वो इंजन आगे चलता है, डब्बे पीछे से गुल हो जाते हैं जी। तो ये पिछले कई महीनों से मैं देखता रहा हूं, तो हम तो केवल प्रार्थना और आशा कर सकते हैं कि ये जो हार्ड वर्किंग लोग आगे हैं चिदम्बरम साहब की लीडरशिप में, वो सफल हों। अगर वो जितनी बातें कहते हैं अगर वो हो जाती है तो मुझे कोई डाउट नहीं कि रुपये की गिरावट में एकदम कमी आ जाएगी। समय तो इनके पास कम रह गया है। सौम्य कांति घोष, आपके पास आते हैं। आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं एसबीआई के। एसबीआई जो है वो देश का बहुत बड़ा बैंक है और कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में आधी अगर भागीदारी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की।